प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, इसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जुलाई के महीने में आ पहुँचे हैं। आधा साल बीत गया और परमेश्वर हमारे साथ थे। उन्होंने हमारी हर प्रकार से मदद और रखवाली की, हर बुराई से बचाकर अपनी पनाह में रखा, हर तकलीफ से उन्होंने हमें उभारा। इसके लिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि उसके दूत हमारे चारों ओर लगे रहे और उसने हमारी सुरक्षा की। और आज हम ये जो नए महीने में आए हैं, हम इस महीने को भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारी हर प्रकार से मदद करे। और जो कोई भी परेशानी और समस्या और दुख और तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे परेशानी में मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा और तुम्हारा सहारा बनूंगा। और हम उससे प्रार्थना करेंगे कि वो अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर आप में से एक एक को आज छू लेगा। क्या आपका कोई बड़ा कर्ज आपके सिर पर है? कोई लोन आपने ले तो लिया, लेकिन उसे चुकाने के लिए आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो आपको हर परेशानी से छुटकारा देने का उन्होंने वायदा किया है और वो अपने वायदे को पूरी करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम हर एक श्रोतागण और हमारे भाई बहनों को तेरे आगे लाते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि 6 महीने तू हम में से एक एक के साथ था। तूने हमारी हर प्रकार से मदद और रखवाली की, हमारा हर इंतज़ाम तूने किया। परमेश्वर, कोई कमी हमें महसूस नहीं होने दी और जो कुछ परेशानियों का हमने सामना किया प्रभु जी, उसमें तू हमारे साथ था और तूने हमारा हाथ थामा और तूने हमें यहाँ तक लेकर आया। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे विनती करते हैं कि इस महीने भी प्रभु जी तू हमारे साथ रहेगा, तू हमारी मदद और रखवाली करेगा। हर प्रकार से परमेश्वर हर कमी को तू दूर करेगा और हर इंतज़ाम तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। तेरे हाथ में परमेश्वर शक्ति है, तेरे लहू में शक्ति है, तेरे शब्द में शक्ति है। प्रभु जी उसे रिलीज़ कीजिए। जो कोई तकलीफ़ में, परेशानी में है और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन सब को तू छुटकारा दे और परमेश्वर उनकी हर परेशानी का, परमेश्वर पिता तू ही हमारा सहारा है। हम विनती करते हैं परमेश्वर, जो कर्जा सिर पर रखा है उसे परमेश्वर तू चुकाने की क्षमता देगा और होने दे कि हम सचमुच में हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दबाव से छुटकारा पाएं और परमेश्वर तेरी राह में चल पड़े। एक एक पर बड़ी से बड़ी आशीष उंडेल और होने दे कि ये समय जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के विषय में मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करेंगे ताकि हम आपके विषय में समझ सकें। और आज हम विनती करते हैं कि हम आपकी परिपूर्णता को देख सकें। और प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा हम पर उंडे लेगा और हमें भरपूरिता के साथ परमेश्वर तू हमें भरेगा। तेरी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में हम उसकी चर्चा कर रहे थे और हम एक बार 1 कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ रही हूँ। ये आत्मिक वरदान के विषय में है और यहाँ पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। तो कई प्रकार के वरदान है और हमने देखा था कि 9 प्रकार के वरदान का वर्णन इसमें दिया गया है और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं
परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर ये प्रभाव हम में उत्पन्न करता है, ये वरदान वो हमें देता है। और प्रभु तो एक ही है, वरदान कई हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये जो वरदान हमें मिलते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों की भलाई के लिए हैं। तो यदि हम में सेवकाई का भाव है और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दूसरों को फायदा हो, तो हम इस वरदान की आस लगा सकते हैं और उससे मांग सकते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। और ये बुद्धि की बातें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम दूसरों को सलाह दे सकें, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। तो हमें ना सिर्फ बुद्धि मिलती है पर ज्ञान मिलता है ताकि हम दूसरों के लिए फायदा का कारण बन सकें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है। तो जब हमें विश्वास मिलता है, विश्वास का वरदान मिलता है, तब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, उसके वायदों पर विश्वास करते हैं। उसके वायदों को ना सिर्फ हम हासिल करते हैं परंतु दूसरों को भी हासिल करने के लिए मददगार बन सकते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम और शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की आत्मा का वरदान मिलता है। तो इस प्रकार से किसी को आत्माओं की परख का वरदान मिलता है और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान मिलता है। किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान मिलता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो ये वरदान तो हमें मिलते हैं, लेकिन ये वरदान हमें कैसे मिलते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरिता के कारण मिलते हैं। हम में से कई एक ये बात कहते हैं कि पवित्र आत्मा का जो दान था वो जब शिष्य थे, चेले थे, उन्हें दिया गया था और उनके मरने के बाद ये खत्म हो गया। आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं और इसका समय भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये पाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब जीते जी उन्होंने जो आखिरी आज्ञा अपने शिष्यों को दी वो थी कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। इस प्रकार लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन जब उनका स्वर्ग आरोहण हुआ तब उन्होंने एक और आज्ञा दी, और ये आज्ञा उनके पुनरुत्थान के बाद की आज्ञा थी, और ये आखिरी आज्ञा थी। इसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और जो भी आखिरी शब्द किसी इंसान का होता है उसे हम बहुत महत्व देते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। और हम इसे देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, और हम उसके चौथे वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता का उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। और हम तीसरे वचन में हम देखते हैं, लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को और लोगों को दिखाई देता रहा, और इस बात का वो प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और इस समय उसने उन्हें कई उपदेश दिए। लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें उसने आज्ञा दी। बातें करता रहा, आज्ञा नहीं, लेकिन एक आज्ञा अंत में उसने उन्हें दी, और ये आज्ञा ये थी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ उनसे ये बात कही कि मैंने परमेश्वर के वचन तुम्हें सुनाए हैं, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें सुनाया, विषय में तुम्हें सुनाया है, और ये भी कहा है कि लोगों को तुम्हें इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन जब तक तुम परमेश्वर के उस वर को ना पालो जो उसने वायदा किया है तुमसे, तब तक तुम यरूशलेम ना छोड़ना। जब तुम उस शक्ति को पालोगे तब तुम जाकर परमेश्वर के संदेश को सुनाना। परमेश्वर ने हम सबको संदेश सुनाने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। हाँ मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हम पवित्र आत्मा को तो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें पर पवित्र आत्मा की भरपूरिता की ज़रूरत है। और आज मैं आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आई हूँ। ये जग में पानी है, ग्लास है और ये कटोरा है, और इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और यहाँ मैं इस ग्लास को भर रही हूँ और मैंने उसे इतना भरा कि भर के पानी नीचे गिरा, मतलब कि कोई कमी नहीं रह गई है। ऊपर तक ये ग्लास पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कटोरे में भी पानी गिरा हुआ है, पूरी रीति से भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और कोई कमी नहीं रह जाती है कि कोई कमी रह गई है कि हमारा थोड़ा सा हिस्सा पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हम में तो पानी भरा है, लेकिन आसपास हमारे पवित्र आत्मा का संचालन नहीं है। क्योंकि यदि हम थपेड़े खाते हैं, तकलीफ़ों का सामना करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम में से पानी घटता चला जा रहा है। और हम देखते हैं भरे हुए तो थे, लेकिन तकलीफ़ों का जब सामना किया और हम थोड़े खाली हो गए। लेकिन यही यदि हम देखते हैं बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये जो बपतिस्मा शब्द है, ये बैप्टिज़ो, ग्रीक का वर्ड बैप्टिज़ो है, जिसका मतलब है कि पूरी रीति से डूब जाना, पूरी रीति से, टू बी इमर्स्ड कंप्लीटली, पूरी रीति से डूब जाना। लेकिन यहाँ हम भरे तो थे, लेकिन हम डूबे नहीं हैं। हम अकेले खड़े हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन यदि हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम डूबना चाहते हैं तो हम इस तरीके से अब हम डूब गए हैं। हम पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में डूब गए हैं। हम भरे भी हैं और हम डूबे भी हैं पूरी तरीके से। बपतिस्मा इस प्रकार होता है कि हम डूबे रहें। अब जब हम हिलते डुलते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, थपेड़े आते हैं, आंधी आती है, तकलीफ़ आती है, तो हम देखते हैं कि हम पर असर नहीं होता। हम बिल्कुल पैडेड हैं, हम कंफर्टेबल हैं, हमारी पैकिंग अच्छे से, चारों तरफ से पवित्र आत्मा से हम घिरे हुए हैं और हम बीच में हैं। चाहे कितने ही थपेड़े क्यों ना आ जाएं, हम सुरक्षित हैं और हम हमेशा भरे रहेंगे। और पवित्र आत्मा से की भरपूरिता का हम अनुभव इस प्रकार करते हैं जब हमें बपतिस्मा मिलता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में भर जाती है, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पूर्ण रीति से उसमें डूब जाते हैं। तो मित्रों, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, हमें उसमें डूब जाना है, हमें चारों तरफ से उससे घिरे रहना है, ताकि जब चाहे कोई तकलीफ आए हमारे जीवन में, कोई आंधी आए, परेशानी आए, वो हमें छू ना सके। अब जब कोई तकलीफ आती है तो पहले पवित्र आत्मा को छूती है और पवित्र आत्मा उससे डील करती है, और पवित्र आत्मा हमें छुपाए रखती है। जैसे हम कोई नाजुक चीज़ मंगवाते हैं और जब वो चीज़ पार्सल हमारे पास आता है, क्योंकि वो कांच का बना हुआ है या कोई नाजुक चीज़ है, उसके चारों ओर हम देखते हैं थर्माकोल की पैकिंग होती है। तो वो लोग पार्सल को उठाकर फेंकते हैं, पार्सल यहाँ से वहाँ जाता, वहाँ से यहाँ, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी, थपेड़े खाता, धक्के खाता, लेकिन वो जो धक्के खाता है वो उसका जो शौक होता है वो थर्माकोल लेता जाता है, और जो चीज़ उसके अंदर पैक्ड होती है वो बिल्कुल सुरक्षित होती है और हमारे पास सुरक्षित आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इस दुनिया की तकलीफ़ों को सह नहीं सकते, इसलिए तुम पवित्र आत्मा से पहले परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि जब तुम मेरा वचन सुनाना शुरू करोगे तो तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों का सामना करना पड़ेगा, लोग तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे और तुम्हारे विरोध में वो लोग बातें करेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तकलीफ़ देंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, और तुम अगर अकेले रहोगे, तुम मुझसे तो भरे रहोगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का सपोर्ट तुमको नहीं है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम उसे सह नहीं पाएंगे। इसका वर्णन हम इसी प्रेरितों के काम में ही देखते हैं कि जब ये वायदा पूरा होने के लिए लिखा है, दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो मित्रों, ये अनुभव था उन जनों का, शिष्यों का, और वो लोग जो उनके साथ ऊपर के कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन हम और एक वर्णन भी देखते हैं। आप कहेंगे चेलों के लिए ये अनुभव के विषय में कहा गया है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम इसी प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय और 44वें आयत में हम देखते हैं कि पतरस कुरनेली के घर में गया हुआ है, क्योंकि कुरनेली को परमेश्वर की ओर से एक दर्शन प्राप्त हुआ था। हम 10वें अध्याय में देखते हैं कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला इंसान था, ये दान देने वाला इंसान था। ये तो यहूदी भी नहीं था, चेला होना तो दूर की बात, यहूदी भी नहीं था। और लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और शिमोन चमड़े के धंधे करने वाले के यहाँ अतिथि है और जिसका घर समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पर परमेश्वर उसे दर्शन देकर एड्रेस दे रहा है कि तुझे पतरस को बुलाना है। और पतरस जो है वो शिमोन के घर में, जो चमड़े का व्यापार करता है और जो समुद्र के किनारे रहता है,
उसके यहाँ भेज। और जब वह स्वर्गदूत जिसने ये बातें कही थी चला गया तो उसने 2 सेवक पतरस के यहाँ भेजे। यहाँ पर हम आगे चल के देखते हैं कि पतरस को भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, क्योंकि चेले जो थे वो यहूदी थे और वे केवल यहूदियों को ही संदेश सुना रहे थे। तब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया जिसमें उसने एक चादर देखी और चादर में कई प्रकार के जानवर थे। और परमेश्वर ने कहा उठ मार और खा। और उसने कहा प्रभु कोई भी अशुद्ध वस्तु का मैंने भोजन अभी तक नहीं किया है। और परमेश्वर का वचन आया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध ना कह। और इसी समय ये सेवक आते हैं और उससे कहते हैं कि कुरनेलियस ने हमें आपके लिए भेजा है। और वो वहाँ जाता है और परमेश्वर का संदेश सुनाता है। और 44वें वचन में हम देखते हैं लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो मित्रों, वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आता है। ना सिर्फ चेलों पर, ना सिर्फ यहूदियों पर, लेकिन लिखा है वचन सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ना सिर्फ यहूदी और चेले परंतु अन्य जातियों पर भी, इनका तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, ये केवल वचन सुन रहे थे। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते इन्होंने बपतिस्मा पाया। मित्रों, आप भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आप भी हर हफ्ते परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बल्कि रोज आपको परमेश्वर का वचन 12 बजे सुनाया जाता है प्रार्थना के समय में। और जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो आप परमेश्वर से याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वे चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा ये ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन उनके साथ और रहे। तो मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो हम सबसे प्यार करता है और वो हम सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करे। और जब वो हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा तो हम नाना प्रकार की भाषाओं में बात करेंगे। हम जब परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर का जो वचन सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। एक ही शर्त है हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए, और वो है कि हम नया जन्म पाए हों। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, हमने अपने पापों को मान लिया है, अपने आप को उसके हवाले किया है, उसे अपना प्रभु माना है, उसके लहू से हम शुद्ध किए गए हैं। बस ये शर्त हमारे लिए काफ़ी है। और जब हम इस शर्त को पूरी करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के अधिकारी बन जाते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार रहता है। तो हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने पापों को मान लें, हम उसके सामने नम्र बने और कहें, प्रभु जी मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। जैसे हम दूध जब लेते हैं घरों में तो हम साफ पात्र में दूध लेते हैं, नहीं तो दूध फट जाता है। इसी प्रकार से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। और शुद्ध हम कोई नहाने से शुद्ध नहीं होते, किसी नदी में डूबने से हम शुद्ध नहीं होते,
किसी तीर्थ यात्रा करने से हम शुद्ध नहीं होते, हम दान देने से हम शुद्ध नहीं होते। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्रार्थना कर रहा था, कॉर्नेलियस दान दे रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था, और फिर भी इसे वचन सुनने की आवश्यकता हुई, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनने की, और प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता हुई, और उसके बाद इन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तो मित्रों, आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपना जीवन प्रभु को दीजिए, और अगले हफ्ते हम इस विषय में देखेंगे कि हम कैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर हम में से एक एक पर रखेंगे। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे श्रोतागण और हमारे मित्र जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर पिता अपने पापों को मान लेते हैं। हाँ प्रभु जी, हमने पाप किया है, हमने गलत काम किए हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को साफ कीजिए, हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, और हमें मुक्ति प्रदान कीजिए, और हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए तैयार कीजिए। परमेश्वर पिता, हमें अपने लहू से धो दीजिए और हमें उस अनंत जीवन के काबिल बनाइए। आपकी सारी आशीषों के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम अपने सारे श्रोतागणों को आपके पास लाते हैं, हर एक की समस्या, हर एक के जो भी परेशानियों से परमेश्वर परेशान है, और हम विनती करते हैं कि आप उन पर अपना हाथ रखेंगे और उनकी तकलीफ़ों को उनसे दूर करेंगे परमेश्वर, और अपनी आशीष से परिपूर्ण करेंगे। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आप हमें आशीष से परिपूर्ण करेंगे और अपनी सेवकाई के लिए हमें इस्तेमाल में लाएंगे। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों, और अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम देखना ना भूलिए, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।